आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बच्चे आरजी खेमों में पड़ने पर मजबूर। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की बेहिसी के बायस मौसम सरमा में बढ़ रही है लोगों की मुसीबतें। और मौसम सरमा के दौरान वादी में बढ़ती जा रही है ऑक्सीजन की मांग। तारीख 8 अक्टूबर, दिन बुधवार, साल 2005 और तीसरा रमजान। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की तारीख का एक बहुत ही दर्दनाक दिन, जब आफत नागहानी ने हजारों अफराद निगल लिए और लाखों को बेघर कर दिया। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में उस दिन बहुत तबाही हुई। 90% के करीब घर जमींदोज हो गए। 8 अक्टूबर 2005 को आए खौफनाक जल्जले के बाद से अब तक जिंदगी में खासा बदलाव नहीं आया है। तामीर नौ और बहाली की कोशिशों के नताइज मायूस कुन रहे हैं। इस कुदरती आफत ने जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया, खासकर तालीमी शोबे को। जल्जले को आए 1.5 दशक से ज्यादा का वक्फा गुजर गया, लेकिन आज भी बच्चे आरजी खेमों में पढ़ने पर मजबूर हैं। इनके स्कूलों को नहीं बनाया जा सका है। पेश है एक रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 को आए जल्जले ने वैसे तो जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया, लेकिन इसका तालीम के शोबे पर खास असर देखने को मिला। जल्जले से मिसमार हुए सैकड़ों स्कूलों की तामीर नौ के लिए मंसूबे बनाए गए थे, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल हैं जिनकी बहाली के काम का आगाज नहीं हो सका है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बड़ी तादाद में आज भी बच्चे छत के बगैर स्कूलों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूलों में ना तो पीने के पानी की, ना बैतुल खला की और ना ही बिजली की सहूलत मयस्सर है। ज़लज़ला जो एक बड़ा यहाँ सानहा हुआ, जिसने हमारी ज़िंदगियों को बदल के रख दिया, 17वां साल जारी है। जो सबसे बड़ा मामला था तालीमी इदारों की बहाली का, उनकी तामीरात का, वो अभी तशना है। तकरीबन कमोबेश 1.5 लाख बच्चे एक आरजी शेल्टर, आरजी पनाहगाहों या खेमा में वो वक्त गुजार रहे हैं। सबसे कर्ब और तकलीफ वाला ये है, उन बच्चों की गालिब अक्सरियत जो है वो गरीब के बच्चे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में रहने वाले शहरियों का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान जल्जले से मुतासिरा इलाकों में तामीर नौ के काम के लिए एक नई डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करे। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारों की तामीर का काम वक्त की जरूरत बन चुका है। मौसम चाहे गर्मी का हो या सर्दी का या बरसात का, हर मौसम में यहाँ तालीम हासिल करने वाले बच्चों पर कयामत गुजर रही है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म फारूक हैदर अपोजिशन ज़माने में एक हाई स्कूल के अलगा इंतखाब के एक हाई स्कूल के शेल्टर की बात करते रहे। मैं कमाल करता हूं कि वो जब हुकूमत में आए, वो लोग वफ़द मिलने उनसे आया और उन्होंने वो इस्तलाह की कि स्कूल को पुख्ता तामीर किया जाए, तो वो सालों साल इंतज़ार में रहे। मुलाकात का वक्त उनको नहीं दिया गया। 5 साल दौर इक़्तिदार गुजर गया। अब इससे एक ज़ी शऊर अवाम यही समझती है कि हुकूमत किसी भी पार्टी की हो, अवाम के हकीकी मसाइल से जब इक़्तिदार में आते हैं तो इससे चश्मपोशी हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। और तामीर नौ के हवाले से हुकूमत इसको इंतहाई सीरियस ले, हीरा भी ले, शीरा भी ले, उसके लिए वापस फंड गवर्नमेंट पाकिस्तान फराहम करे। दिन बदलते हैं, हफ्ते बदलते हैं, महीने बदलते हैं, साल बदलते हैं और हुकूमतें बदलती हैं। अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में रहने वाली बदनसीब आवाम की तकदीर।
जलजले की हर बरसी पर हुकूमत और तामीर नौ के इदारों की जानिब से ये कहा जाता है कि जल्द ही बहाली तामीर नौ को मुकम्मल किया जाएगा, स्कूलों को नए सिरे से बनाया जाएगा, अस्पतालों को बनाने का काम असरे नौ से शुरू किया जाएगा। लेकिन हर हुकूमत के पास अपनी नाअहली को छुपाने के कई बहाने होते हैं, जिनमें सबसे अहम होता है खराब माली हालात का। रियासत स्टेट जो होती है वो एक मांग की हैसियत का दर्जा रखती है। तामीर नौ के अदारे जो पीरा है और झैली इदारे सीरा है, हर साल जब हर 5 साल बाद गवर्नमेंट बदलती है एक नई अच्छी पॉलिसी का बयान करते हैं कि बहाली तामीर नौ को मुकम्मल करेंगे, तालीमी इदारों को मुकम्मल करेंगे, हॉस्पिटल्स को मुकम्मल करेंगे। लेकिन इंतहाई कर्ब के साथ मैं कहना पड़ता हूँ, जब दूसरी हुकूमत इक़्तिदार मुंतकिल होता है कहते हैं फंड की कमी है और फलां है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की इक़्तिदार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी रही और अब मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। लेकिन आज तक किसी भी सियासी जमात ने यहाँ के महकूम अवाम की भलाई के बारे में नहीं सोचा। जब साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर खान ऑपोजिशन में थे तो वो पीपीपी पर उंगलियां उठाते थे, लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने भी अवाम के मसाइल को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। यहाँ के बाशिंदगान पाकिस्तान के कठपुतली सियासी चेहरों से पूरी तरह मायूस हो चुके हैं। मैं बहुत हैरान हूँ, सबको इक़्तिदार का मौका मिला। फारूक हैदर जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं अपने अपोजिशन ज़माने में कहते रहे 55 अरब रुपया ज़रदारी सिंध में लेंगे। मैं हैरान हूँ, 5 साल वो इक़्तिदार में रहे और हमने याद दहानियाँ भी करवाई और उन याद दहानियों पर हमसे इंतहाई सीख पा भी हुए और इंतहाई मैं इसको मकारी और अयारी नहीं कहूँगा और क्या कहूँगा। तमाम सियासी चेहरे अवाम के साथ खिलवाड़ की तरफ जाते हैं, ये इंतहाई दुख की बात है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 को आए क़यामत खेज ज़लज़ले को 16 साल बीत गए हैं। उस वक्त जो बच्चे पैदा हुए थे अब वो जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं। इतने बरस बीत जाने के बाद भी ज़लज़ला मुतासिरीन की मुश्किलात जस की तस बनी हुई है। इस आफत का सामना करने के लिए दुनिया ने दिल खोलकर पाकिस्तान की इमदाद की थी, लेकिन इमदाद वाले पैसे से ज़लज़ला ज़दगान का तो भला नहीं हुआ। हाँ, इससे इस्लामाबाद और मुज़फ़्फ़राबाद में बैठे सियासतदानों को निजी तौर पर खूब फायदा हुआ। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मकामी अवाम हुक्मरान की बेहिसी से काफी परेशान हो चुके हैं। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ चारों तरफ मौसम सरमा का असर साफ दिख रहा है। मौसम सरमा में वादी की एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। इस मौसम में ताहद नजर बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, जिसकी वजह से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 0 से काफी नीचे चला जाता है। मकामी लोगों के रहन सहन और खान पान में काफी बदलाव देखा जाता है। इलाका मकीन रिवायती कांगड़ी और फेरन के साथ साथ सूखे मेवों, मछलियों और सब्जियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि इन दिनों श्रीनगर के अलावा वादी के अहम तरीन बाजारों में भी हॉक्सुन यानी सूखी सब्जियों की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। जमाना कदीम से चली आ रही खाने पीने की इस रिवायत पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मौसमी सरमा के दौरान वादी का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। चारों तरफ शदीद बर्फबारी के बायस बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है। नतीजतन पारा 0 से भी कई डिग्री नीचे चला जाता है। इस मौसम में भारी बर्फबारी की वजह से ताजी सब्जियों की कमी के चलते मकामी लोग हॉक्सुन यानी सूखी सब्जियों को इस्तेमाल करने की सदियों से पुरानी रिवायत पर अमल करना शुरू कर देते हैं, जिससे सूखी सब्जियों की मांग काफी बढ़ जाती है। इसके लिए आसपास के मुख्तलिफ देही इलाकों से सप्लाई पूरी की जाती है। तो आज से 50-60 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग थे यहाँ पे
मतलब वो यही यूज़ करते थे वेजिटेबल्स, ड्राइड वेजिटेबल्स यहाँ पे खाना पसंद करते थे, क्योंकि ये रिवायत आज से 50-60 साल पहले चलती है यहाँ पे, दैट्स व्हाई हम भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। जैसे हमारा कल्चर ट्रेडिशनल फेरन है यहाँ पे, या फायर पॉट जिसको हम कांगरी कहते हैं, वो भी हमारा ट्रेडिशनल यहाँ पे है, और जैसे कि ये ड्राइड वेजिटेबल्स। वादी में सूखी सब्जियां मुख्तलिफ दुकानों और बाजारों में तकरीबन अक्टूबर से मिलनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन दिसंबर माह से सूखी सब्जियों की मांग बढ़ जाती है, जो मार्च तक जारी रहती है। इन सूखी सब्जियों में कद्दू, बैंगन, टमाटर, शलजम, पालक और सूखी मेथी का चलन आम रहता है। इसके अलावा भी 15 तरह की सूखी सब्जियां भी शामिल रहती हैं, जिसे लोग अपनी अपनी पसंद के मुताबिक खरीदते हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि विंटर सीजन में यहाँ आने वाले सयाह भी हॉक्सुन का तजुर्बा लेने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। काबिले गौर है कि वादी की ये सूखी सब्जियां तवील वक्त के बाद भी इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। अभी जो है वही रिवाज आज भी चल रहा है सर। तो ये इसकी एक खासियत ये है ड्राई वेजिटेबल्स की कि ये हम बिल्कुल 1 साल बराबर यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। तो इसी वजह से हम इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो जो सर्दियों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे पीछे हमारे ये शॉप लगे हैं, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के वेजिटेबल्स हैं। कड़ाके की सर्दियों वाले इस मौसम में ताज़ा सब्जियों के मुकाबले में सूखी सब्जियां मौसम के हिसाब से माकूल और सेहत बख्श गिजा होती हैं। जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो और हरियाली का नामो निशान न हो, तो ऐसे में हॉक्सुन के जरिए लोग अपने खाने पीने की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इसीलिए आज भी वादी के लोग अपनी रिवायती तौर तरीकों पर अमल पैरा है और आगे भी अपने बुजुर्गों के इस रिवायत को जिंदा रखने के ख्वाहिशमंद हैं। ये काफ़ी सालों से चलते आया है। जब यहाँ पे रोड्स नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, तो सारा स्टॉक बंद हो जाता था, तो लोग इस पे डिपेंडेंट हो जाते थे। तो ऐसे तो लोग ये खाते नहीं होगी जब तक इसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो ये हमारे ट्रेडिशन में मतलब इसमें कुछ बेनिफिट होगा इंसानों के लिए, कश्मीरियों के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मौसम सरमा के दौरान वादी में ताजी सब्जियों की सप्लाई में काफी कमी आ जाती है। ताहम अवाम को खुर्दुनी अशिया और दीगर जरूरियात की दस्तयाबी के लिए इंतजामिया काफी अहम किरदार अदा करता आया है, जिससे लोगों को रोजमर्रा जिंदगी में काफी मदद मिल जाती है। बरसा बरस से मुकामी बाजारों में सूखी सब्जियों की मांग में भी कोई कमी नहीं आई है, जो आगे भी मुसलसल चलती रहेगी। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सिंगे सिंह ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में बिजली सप्लाई में बेहतरी का मुतालबा करने वालों को दहशतगर्द करार दिए जाने पर पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खामोश है। मिर्जा ने ट्वीट किया है कि मालोपा के पास लैंडस्लाइडिंग के सबब गिलगित स्कर्दू रोड दोबारा ब्लॉक हो गया है। मेहताब अहमद ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बाग इलाके में गुज़श्ता 10 दिनों से की जा रही बिजली कटौतियों को लेकर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। नाराज लोगों ने बिजली महकमे और पीटीआई हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। एहतजाजियों ने बाग से मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद की सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। DDIPR श्रीनगर ने ट्वीट किया है कि DC श्रीनगर ने कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर एनफोर्समेंट की जांच के लिए शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। इस दौरान तयशुदा एहतियाती तदाबीर में लापरवाही बरतने वाले कई बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को सील किया गया। अंबरीन असलम ने ट्वीट किया है कि ये इवेंट सिर्फ मुल्क की एडवेंचर स्पोर्ट्स के तई जज्बात को बयान नहीं करता है, बल्कि पहली बार जम्मू और कश्मीर में नेशनल कर्लिंग चैंपियनशिप मुनक्किद करने वाले लोगों की भावनाओं की रहनुमाई भी करता है। एहसास कश्मीर ने डल झील में तैरते शिकारों की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि जन्नत कश्मीर अल सुबह में झील डल का नजारा काफी दिलकश रहता है।
गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों शदीद सर्दी के आगोश में जकड़ा हुआ है। बालाई पहाड़ी इलाकों में तो काफी दिनों से बर्फबारी हो रही है और अब तो निचले इलाकों में भी सर्दी की तेज लहर चल रही है। यूं तो मौसम सरमा के दौरान नजारा काफी हसीन होता है, लेकिन ये सर्दी इलाके के लोगों के लिए बवाले जान बनी हुई है। हुंजा, दियामर और स्कर्दू जैसे तमाम इलाकों में लोगों की जिंदगी काफी मुतासिर हुई है। ऐसे में क्या करें ये लोग, कहां जाएं? पूरे खित्ते में सर्दी और बर्फबारी से बंद हुए रास्तों की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। हुकूमत तो इससे हर साल होने वाली मुश्किलात मानकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन उनका क्या जो हर दिन इन हालात का सामना करते हैं। मौसम सरमा में हर बार गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जिंदगी बदरंग हो जाती है। बाहर से यहां आने वाले सयाहों को भले ही मीलों दूर बिछी हुई बर्फ बेहद हसीन लगे, लेकिन इन लोगों की जिंदगी थम सी जाती है। बर्फबारी की वजह से सर्दी का सितम भी खूब देखने को मिल रहा है। रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें खुलवाने में इंतजामिया नाकाम रही है। सर्दी का कहर ज्यादा होने की वजह से बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं। लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो चले हैं। बर्फबारी होने की वजह से इन इलाकों में पानी की भी किल्लत हो गई है, जिससे आवाम परेशान है। पानी यहाँ पे आता ही नहीं है। जो हमारे पेप लगे हुए हैं वो इस तरह के जम जाते हैं। पानी की हमारी कोई सहूलियत नहीं है। एक ही दरिया आती है, उससे हम ढुलाई करते हैं गद्दों पे या खींच के कैनों में लेके घर चले जाते हैं। पानी का हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मुलाजिम हैं, वो कभी कभार आते हैं या आते ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की मुश्किलात सर्दी के दिनों में मजीद बढ़ जाती है। साल के तकरीबन 3 से 4 महीने तक यहाँ बर्फ जमी रहती है। इसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है। न तो गाड़ियां चल पाती हैं और न ही बाजार या स्कूल रेगुलर तौर पर खुल पाते हैं। यहाँ के मकामी बाशिंदों का कहना है कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम कितनी बदतरीन हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत सड़क राबिता बहाल न होने से होती है। एक तो यहाँ की सड़कें पहले ही टूटी फूटी हुई हैं और सर्दी के दिनों में तो सड़क राबिता आए दिन मुनक़ता हो जाता है। मसाइल तो बहुत है, लेकिन चलो मैं एक ही मसले का आपको बता देता हूँ कि दरकुत में अक्टूबर से लेकर तकरीबन जो है ना मार्च के एंड तक यहाँ बर्फबारी ही बर्फबारी होती है। बर्फबारी की वजह से अच्छा शहीद ललकजान के मीनार से यहाँ तक हुंदुर जहाँ गाँव है वहाँ से यहाँ तक की जो है ना रोड के हालात बिल्कुल नागुफ्ताबा है। क्योंकि चलो उस वक़्त बर्फबारी से सर्दियों में बर्फबारी की वजह से ये रोड बिल्कुल नामुकम्मल है और बहारियों में जो है ना हर नाले से पानी आता है। पानी की वजह से ये रोड बिल्कुल जो है ना पानी बहा कर ले जाता है, कहीं सैलाब आ जाता है। गिलगित और स्कर्दू जैसे बड़े शहरों में तो हालात थोड़े ठीक भी कहे जा सकते हैं, लेकिन दूर दराज और नाहमवार इलाकों के अवाम तो सिर्फ सर्दियों में ही नहीं बल्कि पूरे साल बेशुमार मसाइल से घिरे रहते हैं। इनके दरपेश मसाइल को न तो असेंबली में उठाया जाता है और न ही इंतजामिया इसे दूर करने के लिए यहाँ पहुँचती है। हुकूमत ने भी दूरदराज इलाकों की तरक्की के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाए। इसीलिए बच्चों की तालीम से लेकर अस्पताल में इलाज तक सर्दियों के दौरान सब कुछ रुक जाता है। यहाँ दरकुत एक बहुत पसमानदा इलाका है। यहाँ बर्फबारी होती है, रोड का मसाइल है। तो एक यहाँ एक डिस्पेंसरी है, इसमें सरकारी दवाई वक्त पे आता नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को इस वक्त एक और जिस बड़ी मुसीबत का सामना है वो है दिनों दिन बढ़ती हुई महंगाई। जब रास्ते बंद हों और पाकिस्तान से जरूरी अशिया की सप्लाई मुतासिर हो तो फिर खाने पीने के मसनूआत का बुहरान तो पैदा होना ही है। यहाँ हर जरूरी अशिया की कीमत तकरीबन दोगुनी हो चुकी है। दाल, चावल, गंदम, गोश्त सभी कुछ महंगे हैं।
आवाम भला इस मौसम में खाने पीने का सामान जुटाए या फिर जलाने के लिए लकड़ी का बंदोबस्त करें, क्योंकि इस मौसम में गैस सिलेंडर तो मिल नहीं रहा और लकड़ियां काटने पर पाबंदी है। ऐसे में ये लोग सर्दी के इस मौसम में भी जंगलों में जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, जिससे उनका चूल्हा जल सके। सर्दी की वजह से पानी के नलके मंजूमत हो गए हैं, जलाने की लकड़ी नायाब हो गई है। अगर कहीं मिल भी जाए तो 1200 रुपए से कम कीमत पर मिलना मुश्किल है। सड़कों पर बर्फबारी से जगह जगह रुकावटों की वजह से गैस का हुसूल भी नामुमकिन हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम पर न सिर्फ कुदरत की मार पड़ी है, बल्कि हुक्मरानों का बेहिसी भरा रवैया उनकी तकलीफें बढ़ाने वाला साबित हुआ है। अगर हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो देती तो शायद कुदरत का कहर भी बौना साबित होता, लेकिन पूरी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हुकूमत से भला कोई तवक्को भी क्या की जा सकती है। ऐसे में ये लोग अपनी मदद आपके तहत खुद ही अपना और दूसरों का सहारा बन रहे हैं, क्योंकि बरसों के तजुर्बे से इन्हें ये सबक हासिल हो गया है कि जब भी मुसीबत इनकी तरफ कदम बढ़ाएगी तो हुक्मरान अपने कदम पीछे खींच लेंगे। वाकई गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का मौसम आवाम के लिए काफी मुश्किल भरा रहता है। बहरहाल एक बार फिर आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत उम्मीद मंसूबे से खवातीन को माली तौर पर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप में मकामी खवातीन को न सिर्फ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार करने में मदद की जाती है, बल्कि अब पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ साथ इनके प्रोडक्ट्स को बाजारों तक भी पहुंचाया जा रहा है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेंबर खवातीन को आसपास ही मसनूआत तैयार करने की तमाम सहूलियात के साथ साथ फरोख्त करने की सहूलत भी दी जा रही है। इसके लिए हालिया दिनों जिला उधमपुर में उम्मीद हाट नामी शॉप की शुरुआत की गई, जहां खरीदारों के लिए हाथों से बने अलग अलग प्रोडक्ट्स रखे गए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में उम्मीद नामी मंसूबे के जरिए देही इलाकों की खवातीन को तकनीकी व माली मदद के साथ साथ तरबियत भी दी जा रही है। नतीजतन मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेंबरान अलग अलग तरह के खाने पीने की चीजें, खूबसूरत मलबूसात, होम डेकोरेशन के प्रोडक्ट्स और भी मुख्तलिफ किस्म के सामान बना रही हैं। अब इन हैंडमेड प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ मार्केटिंग के लिए NRLM के उम्मीद मंसूबे के तहत उधमपुर जिले इंतजामिया की जानिब से हाल ही में उम्मीद हाट का इफ्तिताह किया गया। इस समय हम लोग उम्मीद हाट में हैं, जो कि DC ऑफिस के बिल्कुल बगल में है। उम्मीद का हाट है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत पहला हाट। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे यूटी में पहली ऐसी दुकान है जहां पर हमारा अपना सामान जो है औरतों का बना हुआ बिकेगा। डायरेक्टली बेचने वाली भी औरतें ही हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत यहां जुड़ी हैं। जिला उधमपुर के मुख्तलिफ देही इलाकों में कुदरती वसाइल और लोगों में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। इसका अंदाजा शॉप में मौजूद सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी खवातीन के तैयार मसनूआत को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। इनमें सोलर ड्राइड मसाले, आंवला कैंडीज, देसी घी, मशरूम का अचार, गर्म कपड़े और बम्बू की टोकरियां शामिल हैं। उधमपुर की जिले इंतजामिया का ये कदम कई मायनों में खास है। उम्मीद हाट मकामी खवातीन की जानिब से तैयार किए गए सामान को बेचने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म तो है ही, इसके अलावा इन्हें अपनी मार्केटिंग स्किल बढ़ाने का मौका भी मिल रहा है। हाथ से जो भी सामान बनता था घर में बहुत देर से बना रहे थे, लेकिन मार्केटिंग नहीं थी हमारे पास। अब हमें एक दुकान मिली है, यहाँ DC साहब ने हमें दुकान दी है
और यहाँ पे हमारी एक मार्केटिंग बन गई और हमारी सारी बहनें जितना भी सामान ओरिजिनल सामान बनाएंगी वो सारा सामान यहाँ पे लाके और हम मार्केट करेंगे। यहाँ पे जो भी लोग होंगे यहाँ हमारी दुकान पे आए और हमारा सामान खरीदें, हाथ से बनाया हुआ ओरिजिनल सामान उनको मिलेगा यहाँ से। हमारे देसी घी भी अपना ही है और राजमा भी अपने ही है। जो सोलर ड्राइड का सामान है ये भी हाथ से ही बनाया हुआ अपना घर का सामान है और सैनिटाइजर, हार्पिक, ग्लास क्लीनर ये सब अपने ही हाथ से बनाए हुए हैं। मौजूदा वक्त में उम्मीद मंसूबे से खवातीन को मिलने वाले फायदे सिर्फ मसनूआत तैयार करने भर नहीं है, बल्कि देही इलाकों में तैयार किए गए अच्छे व उम्दा प्रोडक्ट्स को बेचकर मिलने वाले मुनाफे से भी उन्हें मुस्तफीद करना भी है। उधमपुर के इस हाट के शुरू होने से इन खवातीनों में कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है। अब ये खवातीन मुस्तकबिल में यहाँ सामान फरोख्त होने से अच्छी कमाई की उम्मीद जाहिर कर रही हैं। पहले ये था कि हम लोग काम तो करते थे लेकिन हमें मार्केटिंग नहीं थी। आज हमारी डीसी मैम ने हमें शॉप दी है और इससे हमारी इनकम भी बढ़ेगी और हमारी मार्केटिंग भी होगी और हमारे मेंबरों का इनकम भी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में हम यहाँ पे कलाड़ी, दूध, दही, पनीर, खोया ये सारा इसी शॉप के अंदर मिलेगा, क्योंकि जो गांव में जो आदमी, जो फार्मर होगा, जो प्रोड्यूस करेगा, उसको किसी बिचौलियों को नहीं रखना है। बिचौलिए खत्म, सीधा आके अपनी दुकान पे छोड़ जाए, यहाँ से आके पैसे ले जाए, जितना उसके पैसे बनते हैं। तो ये उम्मीद हाट उस बिचौलिए को खत्म करने का काम करेगी। हालिया कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी खवातीन को उम्मीद जैसे अहम तरीन मंसूबे की मदद से खुद कफील और खुद मुख्तार बनाया जा रहा है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उम्मीद हाट के जरिए इनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग की देरीना जरूरियात को भी कामयाबी के साथ पूरा कर लिया गया है। इस बात की उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में इंतजामिया की ओर से दूसरे अजला में भी ऐसे और भी दुकानें खोली जाएंगी, जो देही इलाकों की खवातीन के लिए काफी मददगार साबित होंगी। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।